चुप करो, शांत हो जाओ। बच्चों की तरह आपस में क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? ध्यान से सुनो, अगर दोनों पक्ष सहमत होगा तो फिर हम साथ में मनाएंगे, नहीं तो अपना अपना करेंगे, और टेंशन नहीं चाहिए। मंदिर में पूजा, जलीकट्टू, ये सब गांव में एकता बनाने के लिए है। ये जाति, रीति रिवाज ये सब बीच में आए हैं। गांव को एक करने के लिए मेरे पिता ने जान दे दी। इस साल जलीकट्टू का महोत्सव मैं खड़े होकर करवाऊंगा। जिसे मेरा साथ देना है वो साथ रहे, जिसे नहीं देना है वो दूर खड़े रह के देखे। एक मौत होने के बाद रुका हुआ जलीकट्टू अगर दूसरी मौत के बाद ही होना है तो वो मेरी ही मौत होगी। ये हमारे गांव को बिल्कुल नहीं जानता। इसको क्या पता राजनीति क्या चीज है, बच्चा है ये। हम सब मिलजुल के रहने वालों को ये लोग अलग करके खुद कार में घूम रहे हैं, इधर हम लोग अलग अलग रह रहे हैं। यही हम कहें तो हमारी बेवकूफ़ी कहते हैं। चाहे कोई भी इसका विरोध कर ले, हम जलीकट्टू आयोजित करके ही रहेंगे। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। अरे यार, ये रास्ता क्यों बंद है? लगता है कोई खुदाई का काम चल रहा है। लेफ्ट से जाते हैं, चलो। लेकिन यहाँ तो कोई लोग हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। अबे ये क्या, यहाँ भी रास्ता बंद है? मैं उठाता हूँ। बहुत भारी है यार, नहीं उठेगा। भाग, जल्दी कर। सुन, तू गाड़ी में बैठ। कौन थे यार वो लोग? क्या हो रहा है ये सब? इतने सालों तक जलीकट्टू के दंगल में मेरे पिता की मौत हो गई ऐसे गांव वाले समझ रहे हैं, लेकिन ये दंगल किया गया था मेरे पिता की जान लेने के लिए।
मैंने ये जलीकट्टू करवाया तो मेरे पिता का खूनी खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। क्यों भाई, कलेक्टर ऑफिस में जलीकट्टू परमिशन लेने सब जवान लड़के आए हैं? गांव में बड़े बूढ़े नहीं है क्या? सब मर गए। फिर तू क्यों जिंदा है? जा अंदर जा। ये सब बोलने के लिए तू अपना काम कर, चल। तुम्हारे गांव वालों के बीच में एकता बिल्कुल भी नहीं है। परमिशन देने के बाद फिर से झगड़ा होगा। सर, वो सब हुए कई साल हो गए। अब हम सब मिलजुल के रह रहे हैं, इसलिए हर गांव से एक आदमी आया है। हाँ जी सर, अगर आप चाहेंगे तो हमें परमिशन मिल सकता है। एक काम कीजिए, छत्रपति पंचायत से जुड़े हुए सब गांव से जलीकट्टू करवाने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी एक डिक्लेरेशन साइन करवा के लाइए, फिर मैं देखता हूँ। क्या भाई, क्या बोला ये? कह रहा है कि गांव वालों से पेपर पे लिखवा लो। गांव के आधे लोग तो अंगूठा छाप हैं, इन सब लोगों से हम लिखवाएंगे कैसे? क्यों भाई, सबका साइन हम ही ना मार दें? फिर तो तेरी शादी कभी नहीं होगी, चलेगा क्या? देख भाई, साइन लेंगे और करके दिखाएंगे। मेरी शादी करवाओगे क्या? ए जलीकट्टू रे, चल। अरे यार, जरा गाड़ी साइड पे लगाना। अरे पर किस लिए? ऐसे ही अगर हम लोग साथ घूमते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, अलग अलग टीम बनानी पड़ेगी। मैं पहले जाकर गांव वालों के साइन लाता हूँ। मेरे बाबा ने मुझे तुम लोगों के साथ घूमते देखा तो मार डालेंगे। तू सिर्फ मेरे साथ आना, चल चलते। मेरे बाबा ने बोला कि मैं तेरे साथ ना घूमूं। तेरे बाबा ने सब कुछ देखने को भी नहीं बोला था, चल उधर। माँ, इस पेपर पे आप साइन करो माँ। तुम इसके लिए यहाँ आए हो ये पहले बता देते तो मैं खुद ही तुम्हें लेकर आती। ये तुम्हारे बाबा का गांव है, तुम्हारा गांव है। यहाँ के बारे में अच्छा हो ये सोचना तुम्हारा धर्म बनता है बेटा। तुम्हारे पिता के मौत के बाद रुका हुआ जलीकट्टू तुमसे ही शुरू होना चाहिए बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने पिता के सपने को पूरा कर रहे हो बेटा, ये बहुत अच्छी बात है। हर किसी को अपने गांव पे अभिमान होता है, पर इस गांव को तुम्हारे पिता पे अभिमान है। तुम साइन करो। उनकी याद हमेशा आती रहती है। साइन कर दिया हाँ, ना? कर दिया। हाँ, ये लो। कम से कम तुम लोग अच्छे से जलीकट्टी तो करवा दो बेटा। हाँ, करवाएंगे। इस गांव में तुम्हारे पिता का बड़ा नाम था, यही समय है। इस गांव के सारे लोग तुम्हारा साथ देंगे। जाओ, फिक्र मत करो। अब तो भाई ने भी तुम्हारा साथ दे दिया, अब तो जरूर हो जाएगा ये सब काम। तेरे हाथों से ये होना लिखा है तो जरूर होगा। करो बेटा। सुनिए, थैंक यू। यहाँ पर साइन कर दीजिए। अपने गांव में जलीकट्टू होगा या नहीं पता नहीं, हम अपने बैल को दूसरे गांव में भेजते रहते हैं। फिक्र मत करो, इस साल जलीकट्टू होगा। मेरे पति को बैल पकड़ते हुए देखकर ही शादी के लिए हाँ कहा था मैंने। अपने गांव में कब बैल को पकड़ेंगे पता नहीं। फिक्र मत करो दीदी, जल्द ही देख लेंगे आप। ठीक है। एक समय पे सारावनन के बैल का नाम लेने से सबको पता होता था। पता नहीं भाई क्या बात कर रहा है तू। चल साइन कर, साइन कर। पता नहीं और कितने दिन जिंदा रहूं, मरने से पहले एक बार जलीकट्टू देखना चाहता हूँ। चिंता मत कीजिए, आप जरूर देखेंगे। भाई आपका साइन चाहिए। माँ कहती है साइन करने से उम्र कम हो जाती है। ला सियाई का डब्बा दे। एक तो सुबह सुबह खेतों में गया और मेरा पेट भी अच्छे से साफ नहीं हुआ। छे, अरे तू जी क्या बोलता है? ऐसा करता है जैसे तू तो कभी करता ही नहीं होगा। ये ले, हाँ, लेके ठीक है, ठीक है, जाओ। ऐसा लगता है जैसे तुझे तो कभी आती ही नहीं है। तुम क्यों इनके साथ घूम रहे हो? भाई वो आपका साइन लेने आए हैं। अरे गहरे कोई भी लीडर बन जाएंगे, हम क्या जिंदगी भर तुम्हारे गुलाम बन के रहेंगे? तुम्हारे पिता ने जलीकट्टू के नाम पे मेरे भाई का गला काट दिया था, अभी तुम किसका गला काटने आए हो? देख लेना, इस साल हम लोग भी इसी में भाग लेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। समझ गए ना? जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। बड़े आए जलीकट्टू करवाने वाले। अरे गाड़ी ठीक नहीं चल रही, थोड़ा इसमें ऑयलिंग वॉलिंग करवाया करो ना। तू रत्नम का बेटा है ना? एकदम अपने पिता की तरह दिखता है। सुन। अरे बाप रे, आ गया क्या ये क्या कर रहा है? चप्पल पहन के अंदर जा रहा है? उतार पहले। दिमाग खराब हो गया इसका। तुम्हें क्या लगता है विदेश में थोड़े से पैसे क्या कमा लिए तो हम सब तुम्हारी पूजा करेंगे क्या? हम क्या इतने बेकार लोग हैं? हमारे पास कौन सी कमी है? क्या ये हम नहीं करा सकते? कल तुम्हारा बाप आया था, आज तुम यहाँ पर आए हो। तुम्हारे बाप ने अपने आदमियों से मेरे बैल पकड़वाया, इसलिए दंगे में मेरे भाई का खून हुआ। सुन ले, अभी मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है, निकल जा यहाँ से।
ए, वो बैल 2 दिन से बंधा पड़ा है, उसे चराने के लिए ले जाओ। चल भाई निकलते हैं। ये इंसान गुस्से में क्यों रहता है भाई? इसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है क्या? मुझे पता था ये अब साइन नहीं करेगा, बहुत ही घमंडी आदमी है। यार आप क्या करें, कलेक्टर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? 5000 लोगों में 50 लोग साइन नहीं करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। दीदी साइन करके भूल मत जाइए, जलीकट्टू में जरूर आइए। हाथ में मेहंदी भी लगी होगी तो भी जलीकट्टू देखने आऊंगी। कौन है ये भाई? ये लोग अपने ही गांव के हैं। गांव के लड़कों को तकलीफ होती है तो वो मदद मांगने इनके पास ही आते हैं। अरे भैया नमस्ते। हाँ आइए भैया। नमस्ते। माता जी कैसे ठीक है। हाँ वो बहुत अच्छी हैं। गाँव के बड़े लोग तो लड़ते रहते हैं, कम से कम तुम जवान लड़के मिलजुल के रहते हो, अच्छा है। धन्यवाद चलते भैया, हैं। चलते हैं हम। क्यों भैया साइन किया ना आपने? दूसरे गांव में मैंने कई बार जाकर बैल पकड़ा और इनाम जीता है, लेकिन अपने गांव में कभी भी लड़कियों के सामने बैल नहीं पकड़ा। इस बात का बहुत दुख है मुझे। अरे उदास मत हो, इस साल जरूर करेंगे। हाँ, यहाँ पर साइन कर दिया। क्या बात है, ये लोग साइन ले रहे हैं? हमारी मदद करने के लिए साइन ले रहे हैं लोग। पहले तुम लोग साइन कर लो। क्या हाँ, कर दिया। जलीकट्टू के लिए सिर्फ तुम लोग ही कर सकते हो क्या? हम नहीं कर सकते? बैल चाहे तुम पकड़ते होंगे, पर बैल के लिए बादाम, पिस्ता, काजू, तूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, धनिया, जवार, बाजरा ये सब खिलाने वाले सिर्फ हम लोग ही हैं, तुम लोग नहीं। समझ में आया ना? कहा था ना अपने गांव की लड़कियों की जुबान बहुत लंबी है। ए, क्या कहा उसके कान में? वो मैं कह रहा था कि सारे गांव में तुम जैसी समझदार कोई नहीं है। हाँ, इतना तो डर होना चाहिए। इस सकरा पट्टी, मेटू पट्टी और ये भी। अरे ये काला टकलू इधर क्यों आ रहा है? पागल लोग। जमाई राजा। उड़ना ही पंछी की फितरत होती है, इसे उड़ा दो। जीना है या मरना है इसे ही सोचने दो। भाई ये ब्रॉयलर मुर्गी है, उड़ेगी नहीं भाई, इसे रात में चकने के लिए रखते हैं। अच्छी बात है। मैं कोट सूट पहनूं तुम्हें क्या? मैं जूता पहनूं तुम्हें क्या? मेरे पहनने से तुम्हें तकलीफ हो रही है? मैं जरूर पहनूंगा। तू कुछ भी पहन ले मामा, पहले इस पे साइन कर दे। जानता था एक न एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। अगर मेरी साइन चाहिए तो मेरी बेटी से शादी कर लो तुम। मेरा दोस्त तुम्हारी बेटी से शादी कर लेगा। भाई मुझे कहाँ फंसा रहा है? कर ले रहे शादी। इसको पूछ रहा हूँ तो अपने दोस्त को शादी करने के लिए बोल रहा है। मुझे मंजूर है। मुझे लगा कि ससुर और बीवी एक जैसे ही दिखते हैं। लो भाई। क्या मामा अपने पास बैल कितने हैं? पूरे 10 है दामाद जी। हाँ कहाँ है मामा? वो देखो खेत में है। कितने बैल है बता? पूरे 10। पूरे 11 बैल हैं। अरे आपको नहीं गिनना हो दामाद जी। दामाद जी 1 मिनट, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्या कहानी है मामा? केकड़े की कहानी दामाद जी। उन सब की कोई जरूरत नहीं है। पहले तुम्हारे गांव वालों को बांध से खेत में पानी छोड़ने के लिए ये बोलिए। तो मुश्किल है। गाँव में पानी नहीं है और ये कहानी सुनाने चला। साला। ये लो, गांव की सारी औरतों ने साइन कर दिया है। आपसे कुछ पूछूं क्या? तुम सारे लड़कों को शादी से क्यों मना कर रही हो? मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। आपको कैसा लड़का चाहिए बताइए ना, भाई ढूंढ के दे देंगे। वो इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले इनके लिए अच्छी सी लड़की देखकर इनकी शादी करा दीजिए। मच्छी की कड़ी बनाने वाली कोई मिल गई तो पहले शादी इन्हीं की करवाएंगे, है ना भाई? घर में कभी खाना नहीं बनाने वाली इस लड़की ने इसे पसंद किया और इसके लिए ही मच्छी की कड़ी बनाना सीखा। तुम लोगों को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? कब समझोगे? भाई कुछ समझ में आया क्या? मुझे भी नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या बोल गई। ये तुझे मच्छी की कड़ी पसंद है इसलिए तेरे लिए दिन रात मेहनत करके खाना बनाना सीखा उसने। तुझे अभी तक समझ नहीं आया क्या? वो तुझे ट्रू लव करती है।